प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने हज का एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 सालों के बाद एक इंसान जो 14 साल सफ़र करने के बाद हज करने को पहुंचा, फिर उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों एक इंसान जो 14 साल तक सफ़र करता रहा और 14 साल के बाद जब हज के लिए पहुंचा, जब काबा शरीफ के सामने पहुंचा, तो क्या देखता है जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों ने भारत के केरला के मलयापुरम के रहने वाले सिहाब चतुर का हज को आपने देखा है, सराह भी रहा है, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज वो भारत का जो सिहाब जो हज के लिए निकला है दोस्तों, उनका हज का सफ़र 1 साल है और 1 साल के हज के सफ़र के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनके इज़्ज़त व वक़ार को इस कदर बुलंद व बाला कर दिया है, क्योंकि वो नौजवान अल्लाह के घर और रसूल अल्लाह के दर की हाज़िरी के लिए निकला है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस नौजवान का इज़्ज़त व वक़ार वो बुलंद कर दिया है कि आज पूरी दुनिया आज इसके एक झलक पाने का मुंतज़िर है। आज जिस जगह से गुजर रहे हैं लोग खड़े होकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुर्बान जाइए उस अल्लाह के बंदे पर, जिस अल्लाह के बंदे ने 14 साल सफ़र करने के बाद हज के लिए पहुंचा, काबा शरीफ पहुंचा। फिर जो कुछ भी हुआ दोस्तों, यकीनन आप भी झूम उठेंगे। और कौन था वो इंसान जो 14 साल लग गए हज को जाने में, यकीनन एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और मुसलमानों के हक में और दुनिया के हक में जो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तू सभी को तू हाजी बना दे, नमाजी बना दे, और जो दीन पे नहीं है या अल्लाह तू उन्हें हिदायत बख्श। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसा ऐसा कारनामा करके गुजर गए हैं जो आम इंसान के लिए अनहोनी है। यकीनन दोस्तों सिहाब का ये जो पैदल हज है, जो आज केरल से लेकर राजस्थान तक पहुंच चुका है दोस्तों, इसने पूरा केरल को पार कर दिया पैदल चलते हुए, इसने पूरा महाराष्ट्र को पार कर दिया पैदल चलते हुए, इसने पूरा गुजरात को पार कर दिया पैदल चलते हुए, और अब दोस्तों और राजस्थान के अंदर बहुत बड़े एक हिस्से में ये पैदल चल चुका है। यकीनन दोस्तों इस नौजवान की बात करें तो इस नौजवान की भी जो ये ताकत है दोस्तों, ये जिस्मानी ताकत कतई भी नहीं हो सकता है, बल्कि ये रूहानी ताकत है। और ये रूहानी ताकत है दोस्तों, जिसकी वजह है दोस्तों कि आज हजारों किलोमीटर का ये सफ़र तय कर चुका है। प्यारे दोस्तों, आज लेकिन हम सिहाब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मर्द मुजाहिद की बात कर रहे हैं जिसने 14 साल पैदल चलने के बाद हज किया। प्यारे दोस्तों, दुनिया जमाना एक अल्लाह के वली के नाम जानती है, जिनको पूरी दुनिया हजरत इब्राहिम बिन अदहम के नाम से जानती है। वो इब्राहिम बिन अदहम जिनको हज करने में 14 साल लग गए। प्यारे दोस्तों, कोई भी अक्लमंद इंसान होगा यही पूछेगा कि आखिर वो कहाँ से निकले थे कि उनको 14 साल लग गए हज को करने में, क्योंकि कहीं से भी निकलेंगे इतना ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता है, चाहे पैदल जाए या कुछ भी हो, 14 साल नहीं लग सकता है। लेकिन आखिर इब्राहिम बिन अदहम का वो हज कैसा हज था जो काबा शरीफ पहुँचते पहुँचते उनको 14 साल लग गए। तो प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाइए उस अल्लाह के वली जिन्हें दुनिया जमाना इब्राहिम बिन अदहम के नाम से जानती है। आज भी उनको दुनिया जमाना सलाम करता है। बहरकैफ दोस्तों, इनको 14 साल इसलिए लगे कि इन्होंने एक ऐसा हज किया दोस्तों जो अपने आप में तारीख में आ गया है। बल्कि ये जो एक कदम चलते और एक कदम चलने के बाद दोस्तों 2 रिकात नफल नमाज अदा करते, फिर एक कदम चलते और 2 रिकात नफल नमाज अदा करते, ये कहते जाते कि या अल्लाह, लोग तो अपनी कदमों में चलकर तुम्हारे दर तक पहुँचे हैं, लेकिन या अल्लाह मैं तुम्हारे घर तक पहुँचूँगा अपनी आँख और पेशानी के साए चलते हुए। और यही वजह था दोस्तों, एक कदम जब बढ़ाते फिर 2 रिकात नफल अदा करते, एक कदम बढ़ाते फिर 2 रिकात नफल अदा करते। इसी तरीके से चलते चलते अरसे दराज गुजर गए और 14 सालों के बाद
जब काबा शरीफ पहुंचते हैं और काबा शरीफ के सामने पहुंचने के बाद जब अपनी रूहानी निगाहों से देखते हैं दोस्तों, तो ये देखते हैं कि काबा शरीफ वहां मौजूद ही नहीं है। देखकर दंग हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि या अल्लाह कहीं मेरी बीनाई तो नहीं चल गई, मुझे काबा शरीफ दिख क्यों नहीं रहा है। जब ये अपने दिल में तसव्वुर किया है हजरत इब्राहिम बिन अदम ने, तो गैब से निदा आती है कि ऐ इब्राहिम, तुम्हारी आंखों की बिनाई गई नहीं है, बल्कि काबा किसी के इस्तकबाल के लिए गया है। अब हैरत में पड़ जाते हैं हजरत इब्राहिम बिन अदम कि अल्लाह अल्लाह, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके इस्तकबाल के लिए काबा गया है। या अल्लाह, मैं जो 14 साल से इस तरीके का हज करके आ रहा हूँ, हर कदम में सजदा करके आ रहा हूँ, लेकिन मेरे इस्तकबाल में काबा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन वो कौन सा खुश नसीब है और किस तरीके से वो हज को आ रहा था कि उसके इस्तकबाल के लिए, उसकी मेज़बानी के लिए काबा खुद अपनी जगह छोड़कर उसकी इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ गया है। अभी सोच ही रहे थे दोस्तों कि देखते हैं सामने से एक जईफा आ रही है। जब उसने देखा, गौर करके हजरत इब्राहिम बिन अदम ने देखा, तो वो देखते हैं दोस्तों, कुर्बान जाइए उस मोमिना के ऊपर, वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया जमाना जिन्हें हजरत राबिया बसरिया के नाम से जानती है, वही राबिया बसरिया हाथों में लाठी लिए हुए, लाठी ठोकते हुए आ रही है। जब हजरत राबिया बसरिया को देखा तो ये समझ गए कि काबा शरीफ किसी और के इस्तकबाल के लिए नहीं बल्कि राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए ही गया था। हजरत इब्राहिम बिन अदम राबिया बसरिया से कहते हैं, ऐ राबिया, आखिर आपने ये आलम के निजाम को दरहम बरहम क्यों कर दिया? आपके वजह से आलम का निजाम दरहम बरहम हो गया। काबा अपनी जगह छोड़ के आपके इस्तकबाल के लिए गया, आप किस तरीके के हज के लिए आए हैं? हजरत राबिया बसरिया ये कहती हैं कि मैंने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ना मैंने दुनिया को हैरत में डाला है, बल्कि दुनिया को तो हैरत में आपने ही डाला है कि 14 साल लग गए आपको हज में आते हुए और हर एक कदम में आपने सजदा किया है। मैं तो बड़ा ही आजिजी और इंतसारी के साथ आ रही हूँ, और यही वजह है और कुछ भी ऐसी वजह नहीं है कि काबा मेरे इस्तकबाल के लिए आया। दोस्तों, असल वजह क्या था अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने, लेकिन तारीख उठाकर देखिए कि अगर काबा किसी के इस्तकबाल में गया है तो वो हजरत राबिया बसरिया के इस्तकबाल में गया है। तो ऐसी हज दोस्तों आजिजी और इंतसारी के साथ हुई। वो भी एक ज़माना था, आज भी एक ज़माना है। आज भी सिहाब चतुर साहब हज कर रहे हैं और रूहानी ताकत की वजह से कर रहे हैं।